नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम द रिच शो। द रिच शो कार्यक्रम में लोगों से बातचीत करने के लिए एक बार हम फिर पहुंच गए हैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और जल संरक्षण विषय पर। तो आइए जानते हैं इस विषय पर लोगों की राय। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आज के हमारे समाज को इस बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पानी है ये ख़त्म होता जा रहा है हमारे बीच में से। और इसका कारण क्या है? हो सकता है कि जैसे हम लोग वेस्टेज करते हैं पानी की, हमें पानी को बचाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या बोलते हैं, जैसे कई तरह के हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसे हमें लोगों को बचाना चाहिए किस तरह से हम पानी सेव कर सकते हैं, पानी को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है ऐसी चीज़ें कि भाई हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हमारे यहाँ से जैसे कि सुनने में आता है कि पानी ख़त्म होने वाला है, तो ये हम लोग ही हैं जो कदम उठा सकते हैं कि पानी को बचाया जा सके। ये किस तरह बचाया जा सकता है, ये लोग हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैम, जैसे आपने बताया कि पानी को बचाना चाहिए, हम दूसरों को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या ऐसी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमारे इसमें अफेक्ट कर रही है इस चीज़ को, पर्यावरण को? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हम करते हैं जिससे इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट हो रहा है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग का आप बोल रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, तो पेड़ों से भी, जैसे पेड़ ज़्यादा होंगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी। जब पेड़ ही काट लिए जाएंगे मैम, तो बारिश कहाँ से होगी? तो जब बारिश नहीं होगी तो पानी की समस्या तो आएगी ही। इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, पेड़ों को तो बिल्कुल भी मतलब काटना नहीं चाहिए, उसके मतलब कि बदले में हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ अगर हम एक पेड़ भी लगाएगा तो कितनी मतलब कि पेड़ हो जाएंगे जो हमें मदद करेंगे बारिश होने में। हमारी कई तरह की पानी की समस्याएं दूर होंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं मतलब हमारे समाज के ऊपर कि हमें कैसे पानी को बचाना चाहिए। तो अगर हम लोग ही इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली हम पानी को सेव कर पाएंगे, ताकि ये समस्या हमें आगे चलकर इसका मतलब सामना ना करना पड़ सके। तो मैम, जैसे 22 मार्च को है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज में इस तरह के दिवस मनाना? मैम, इस तरह के दिवस मनाना एक तरह का अवेयरनेस है लोगों के बीच में, कि हम लोगों को ये बता सकते हैं कि अगर लोग ऐसी चीज़ें देखेंगे तो ज़्यादा जागरूक होंगे। जैसे कई रैलियाँ निकालते हैं, कई पोस्टर्स वगैरह के उससे हम दिखा सकते हैं लोगों को कि हमें पानी सेव करना कितना ज़रूरी है, पेड़ लगाने कितने ज़रूरी है। तो हम यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, पानी को सेव करना घर से ही हम ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, और मतलब कि अगर हमारी कोई जैसे वाटर टैंक लीक कर रहा है या कोई पाइप लीक कर रही है, ऐसी चीज़ें हम खुद ही देखनी होती है कि टाइमली हम उसको मतलब रिपेयर करवा लें, ताकि ऐसी दिक्कत ना आए और पानी सेव हो जाए। अभी हमारे साथ मौजूद है वेस्ट बंगाल से एक बहुत ही खूबसूरत कपल, आइए इनसे जानते हैं इस विषय पर। तो मैम, जैसे हम जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो ये हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये हम लोग का जीवन में भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, प्लांट्स वगैरह सब के लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। तो सर, अगर हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम इनका संरक्षण कर सकते हैं? हम तो कहेंगे कि जितने आदमी हैं सब एक आदमी को एक पेड़ जरूर लगाना है, और हो सके तो जितना भी ज़्यादा हो तो और अच्छा है। तो सर, हमारी जैसे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए? और इस साल की अगर थीम की बात करें वो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, तो आपको क्या लगता है इस थीम के बारे में? मैं तो कहूँगा जितना भी आदमी है इसको फॉलो करे, और जितना से जितना ज़्यादा हो आदमी काम करे इसके लिए। तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप अपने जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, नेचर है, उसको आप क्लीन रख सकते हो और पानी को कैसे बचा सकते हो? हमें हमेशा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और हमें पानी को बचाना चाहिए। तो आप अपने घर पे किस तरह से सेफ रखते हो पानी को, और क्या आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हो कि हमें पानी को बचाना चाहिए और अपने जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना चाहिए? मैं जब भी किसी को वाटर वेस्ट करते देखता हूँ तो मैं सबसे पहले उनको रोक देता हूँ कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा। यस।
बिल्कुल। तो मैम जैसे हम अगर पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं? एनवायरनमेंट उसके बारे में अगर मैं बोलूँ, संरक्षण के बारे में बोलूँ तो मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो तो मतलब मोस्टली सफाई का ध्यान रखते हैं, बट जो टूरिज़्म से मतलब टूरिस्ट से जो लोग आते हैं मतलब वो कहीं पे भी कूड़ा यहाँ वहाँ वो फेंक देते हैं। उसके लिए जो हमें थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप उनको थोड़ा सा मतलब उस चीज़ के लिए गाइडलाइन कीजिए। देन और वाटर वेस्टेज तो शिमला में तो वैसे ही वाटर का बहुत प्रॉब्लम रहता है, सो वी हैव टू सेव वाटर। मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्टेज करते हैं हम कहीं पे भी, जैसे गाड़ी वगैरह खुले में धो रहे हैं, हर चीज़ वो। तो मैम आपको क्या लगता है कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि हम गवर्नमेंट की तो बात करते ही हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जैसे अभी एक मुहिम भी चलाई गई थी पिछले साल जून में, एक पेड़ माँ के नाम, तो इस तरह की मुहिम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और लोग अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं? हम लोग जो है मोस्टली जो है जो लोग बाहर से आते हैं उनको हम जो है गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह से कूड़ा आसपास मत फेंकिए, उसको डस्टबिन में प्रॉपर्ली फेंकिए। और इसके अलावा होता है कि इन्वायरमेंट उसके लिए हम खुद से जो है एफर्ट कर सकते हैं कि हम पेड़ लगा सकते हैं, वो चीज़ें। आप किस तरह से अपने घर पे साफ़ सफाई रखते हो या फिर पर्यावरण को आप क्लीन रखते हो और पानी को बचाते हो? हमें कम से कम पॉलीथीन बैग्स यूज़ करने चाहिए और हमें जैसे मतलब कि जब हम बात करते हैं तो फिर हमें शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें टब और बकेट का यूज़ करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दुनिया ही पानी की वजह से चलती है और अगर हम पानी की सेफ्टी नहीं करेंगे, अगर पानी को हम कंजर्व नहीं करेंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद नथिंग, विच इज़ व्हाई आई थिंक कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पानी को कंजर्व करें और उसको अपने एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की तरह ट्रीट करें अच्छे से। तो मैम 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है, उसके बारे में आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है और क्या लगता है आपको उसके बारे में? मेरे को कुछ तो पता है वर्ल्ड वाटर डे के बारे में कि हम उस दिन हम लोग पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में हम देखते हैं, उसकी ज़रूरता के बारे में देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है कहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि देयर आर मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं आती और हमारे जैसे देश में पानी को वेस्ट तक किया जाता है। तो इसलिए आई थिंक कि वर्ल्ड वाटर डे की महत्वता बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में हर स्कूल में हर जगह बात ज़रूर करनी चाहिए। तो मैम जैसे कि आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में पानी और पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो क्या आपको लगता है वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है? जी, बदलाव की ज़रूरत तो बहुत है दिल्ली में। दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो दिल्ली के अंदर ये सबसे पहला कदम होना चाहिए ताकि देश अच्छी ओर चले और हमारी जो देश का कैपिटल है वो भी अच्छी ओर चले। इसलिए मेरे को लगता है दिल्ली में इसकी बहुत ज़रूरत है। जी, तो मैम उसमें वाटर पोल्यूशन की भी बात आती है और हमेशा जब भी दिल्ली में वाटर पोल्यूशन की बात होती है तो यमुना का जिक्र ज़रूर होता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उस पर लोकल जो बॉडीज़ है वो किस तरह से काम कर सकती है, लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले मेरे को लगता है कि हाँ, इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट ज़रूर करता है, लेकिन गवर्नमेंट को ज़रूर इसके लिए कुछ करना चाहिए। पिछले 10-15 सालों से हमें यही बोला जा रहा है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम ज़रूर उस यमुना रिवर को साफ़ करेंगे। हमें कुछ लेकिन यमुना रिवर के लिए दिख नहीं रहा है, वो वैसी की वैसी है, इनफैक्ट और ख़राब हुई जा रही है। इसलिए ये यमुना रिवर को ठीक करना सबसे पहली हमारी इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द टास्क दैट वी नीड टू डू सो दैट वी कैन हैव एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द सिटी। तो यमुना एक ऐसी रिवर है जो बहुत पोल्यूटेड है, उसमें लोग पानी पीते हैं क्योंकि रिलीजियस रिवर है, पानी इसको अब स्नान के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स बहुत काफ़ी सारे लोगों के लिए उनके लाइवलीहुड का पार्ट है यमुना रिवर। इसलिए अगर वो साफ़ होएगी वो देश की ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो आई बिलीव कि गवर्नमेंट सबसे पहले इसमें एक्शन लेना चाहिए और इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। पानी को बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण को साफ़ रखने की बात करते हैं, अगर हमारा पर्यावरण साफ़ नहीं होगा, पानी को नहीं बचाएंगे, क्या क्या हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? जी, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे कि आपको पता है कि हर जीव जंतु को यहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है और हमारे को पानी चाहिए जीने के लिए और इतने सारे और अधिक काम होते हैं उसके। बट उसके चक्कर में आजकल हम पानी को इतना ज़्यादा प्रदूषित करने लगे हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारे उस पानी की महत्व क्या है। और दुनिया में सिर्फ 1 to 2% फ्रेश वाटर है जो विच इज़ आवर ओनली ड्रिंकेबल सोर्स।
और जैसा कि आप जानते हैं अभी क्या बोलते हैं रिसेंटली ही इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे केरला में अभी वो फ़िश इतनी सारी आई थी शोर पे, या आपको याद होगा 2015 या 16, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, आई एम सॉरी, बट क्या बोलते हैं वहाँ पे बेंगलुरु में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हज़ारों करोड़ों मछलियों की मौत हुई थी। तो हम मानते हैं कि हमारा स्कूल सेक्रेड हार्ट, हमारा स्कूल मानता है कि यहाँ पे हर एक नेचर की जो हमारी बेसिक एलिमेंट होता है, हमारा मेन जो हमारा एयर क्या बोलते हैं वाटर, हमारे फॉरेस्ट्स, वो सब हमारे को बचाने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे को नर्सरी से सिखाई जाती है, हमारे को बताई जाती हैं, बट लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग इसे क्या बोलते हैं मजाक लेते हैं कि चलो हमारे पास तो बहुत है, हमारे पास तो बहुत है। हम ना अपने फ्यूचर जनरेशंस का सोच रहे हैं और ना हम अपने आगे का सोच रहे हैं। तो बस मैं अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो किस तरह के कदम उठाने चाहिए और आपको स्कूल में किस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है, किस तरह की स्कूल में अवेयरनेस फैलाई जाती है इस चीज़ के लिए? देखो, हमारे स्कूल में अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे कैंपेन्स एंड स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑन रेगुलर बेसिस होते रहते हैं। एंड ऑल्सो हमारे चैप्टर्स लाइक वैल्यू एजुकेशन एंड ज्योग्राफी, उनमें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे प्रभाव दिया जाता है कि आपने नेचुरल चीज़ों की रक्षा करके रखनी है। लाइक अब जैसे हिमाचल है, हिमाचल की एयर क्वालिटी कितनी कम हो चुकी है, बट फिर भी लोगों को लगता है कि अच्छी है। उसके लिए आई थिंक सो अवेयरनेस और होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैंपेन्स होने चाहिए। जैसे कि अब मॉल रोड पे हम आज खड़े हैं, यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए सारे लोगों के लिए कि हमें क्या क्या स्टेप्स रखने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इंडिया के लोगों को रिसाइकल का पता नहीं है, कोई रिसाइकल नहीं करता, सारे कूड़े यहीं कहीं फेंक देते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एंड स्पेशली देवभूमि हिमाचल पे पहले इतनी साफ़ होती थी, अब कितनी गंदी होने लग गई है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन मेन कॉज तो हम ही हैं। तो जैसे आपने कैंपेन्स की बात की, उसमें एक अभियान शुरू हुआ था एक पेड़ माँ के नाम, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? ऐसे कैंपेन्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट्स भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ने लाए हैं। सेकेंड, दीज कैंपेन्स ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। एंड द मोर वी विल स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन, उतना हमारे कंट्री के लिए अच्छा रहेगा, हमारी वर्ल्ड के लिए अच्छा रहेगा आई वुड से। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत हो चुका है। लाइक वी हैव हर्ड द केसेस ऑफ दिल्ली, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये बहुत सारी बढ़ती ही जा रही है, जो कि पहले हमारे बुज़ुर्गों में देखने को तक नहीं मिलती थी, आज हर एक नॉर्मल बच्चे को हो रखी है। ना केवल ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, ये वैसे पर्यावरण के लिए भी बहुत ख़राब है। तो अगर हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें किस तरह के जो कैंपेन्स हैं वो चलाए जा सकते हैं, और अभी जैसे चल रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? जी, ऐसे क्या बोलते हैं सारे जो हमारे कैंपेन्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो लोगों को इनको सीरियसली लेना चाहिए और हमारे को इन्हें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। हमारे को छोटे छोटे स्टेप्स लेके शुरू करना चाहिए, जैसे हमारे को शावर की जगह बाल्टी से नहाना चाहिए, या फिर जो हमारे घर में जो लीकिंग टैप्स होते हैं वो हमारे को ठीक करवा लेने चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हमारे को नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बट इस पे कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई फोकस नहीं करता है इस चीज़ पे। तो डेफिनेटली ऐसे कैंपेन्स होते रहने चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमारे से ही शुरुआत है और हमारे पे ही ख़त्म है। तो सर, जैसे हम जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की जब बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मैम, पहली चीज़ तो है कि अपने जिस हिसाब से अपन पेड़ काट रहे हैं, पेड़ को अपन लगा नहीं रहे हैं, उस हिसाब से तो अपना पर्यावरण बिल्कुल खतरे में है। और बात रही पानी की, अपन बिल्कुल भी पानी नहीं बचाते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं। इस वजह से ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है, अपन पानी बिल्कुल भी नहीं बचाते हैं। राजस्थान में तो देखो वैसे भी पानी की बहुत दिक्कत रहती है। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाना है, पेड़ लगाएंगे तो ही पानी होगा अपने। तो सर, आपको क्या लगता है, आप अपनी तरफ से किस तरह का एफर्ट करते हो, या अपनी तरफ से क्या आप योगदान देते हो पर्यावरण और जल को संरक्षित करने के लिए? मैम, एक ही बात बोलना चाहूँगा सबको कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो देखो पर्यावरण में भी बदलाव आएगा और बारिश भी होगी तो पानी अपने आप ही हो जाएगा। अपने को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। सर,
सर जैसे क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, हमारा जल प्रदूषण होता है, उससे बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? किस तरह के एफर्ट लोकल लेवल पे कम्युनिटीज़ या फिर जो पंचायत होती है, गांव की पंचायत होती है, वो कर सकती है, और गवर्नमेंट लेवल पे क्या किया जा सकता है, और इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है? मैम पहली बात तो जो देखो गांव से या सिटी से ही वो चीज़ की जाती है, बाकी जो बड़े लेवल पे तो जो बाद में होगी, पहले अपन लोकल लेवल पे ये चीज़ कर सकते हैं। लोकल लेवल पे अपन देखो पहली बात तो पानी को अपन प्रदूषित करते हैं, कचरा फैलाते हैं, ये चीज़ें होती है तो पानी वहीं प्रदूषित हो जाता है, ना पीने लायक बनता है। उसके बाद में अपन ट्यूबवेल वगैरह करते हैं तो वो पानी का लेवल वैसे ही गिर जाता है। और जो ओपन पानी है, जो जल है, अपन उसको बाहर से प्रदूषित कर देते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता है। ना तो अपन उससे खेती कर सकते हैं, ना अपन उसको पी सकते हैं। तो सर जैसे आपने खेती की बात की, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम खेती की बात करते हैं तो खेती में हम किस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्या बदलाव अपनी खेती में ला सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो और जल को भी हम बचा सकते हैं? देखिए ये काटता है खेती में, मैम ये खेती वगैरह में इनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है। मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा अभी किसान यूज़ लेते हैं केमिकल, खाद वगैरह का बिल्कुल कम यूज़ लेते हैं, उससे भी अपनी फसल ख़राब होती है और अपनी जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रहती है। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपन खाद का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ हो रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फसल होएगी उसमें। तो सर पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोगों को वहाँ पे क्या लगता है जल से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? हम सूरत गुजरात से आ रहे हैं और वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में उसका नाम आता है सूरत का, और वहाँ पे जो एसएमसी काम करती है बहुत अच्छी तरह से करती है। हमको तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत अभी तक आई नहीं है। पॉल्यूशन है क्योंकि कंपनीज ज़्यादा है वहाँ पे, यहाँ जो उतना पॉल्यूशन नहीं है, पर प्लास्टिक वो सब यहाँ पे जैसे हिल पे रखा है सब ऐसे ही फेंक रहे हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, इतना पॉल्यूशन प्लास्टिक का तो नहीं है एटलीस्ट। और वहाँ पे क्या है, लोगों में भी बहुत अवेयरनेस है कि कहीं पे ऐसे ही कूड़ा नहीं फेंके वो सब। यहाँ पे हमने देखा तो हिल पे भी इतना प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हिमाचल सरकार को कुछ करना चाहिए। कुछ बैकवर्ड एरिया वहाँ पे भी है जहाँ पे ऐसा होगा, पर सारी जगह पे नहीं। यहाँ तो हर जगह हम वही देख रहे हैं, सिर्फ प्लास्टिक अच्छे से अच्छा एरिया है वहाँ पे, हिल पे भी मतलब प्लास्टिक बॉटल्स या पैकेट वो सब गिरा हुआ है। तो जैसे सर आपने बताया कि आप लोग सूरत से, और वो क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है पूरी इंडिया में, तो आपको क्या लगता है जैसे आप लोग यहाँ हिमाचल शिमला में आए हैं तो वहाँ की ऐसी क्या अप्रोच है जो यहाँ पे लोगों को अपनानी चाहिए या अथॉरिटीज़ को अपनानी चाहिए जिससे यहाँ भी क्लीन हो सके सिटी? इसमें अथॉरिटीज़ तो अपना काम करती है, लेकिन क्या लोगों में भी अवेयरनेस चाहिए। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक क्या है कि कोई भी सिटी हो क्लीन नहीं रहेगी। यहाँ पे भी वही है, लोगों में अवेयरनेस आ जाए तो सिटी अपने आप क्लीन हो जाएगी। गवर्नमेंट तो बोलती ही होगी कि पॉल्यूशन मत करो, कचरा ऐसे वैसे मत डालो, पर मेन जनता पे है ना, वो समझनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे हम देखते हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी जो क्योंकि शिमला की अगर हिमाचल की हम बात करें तो कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है? मेन तो क्या है, जो अपना कंपोज जो बोलते हैं खाटर, मेन वो है। अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा है केमिकल वाला जो खाटर आता है, जो सब वेस्ट मैनेजमेंट या वो बहुत ज़रूरी है। पे आपको क्या लगता है कि पर्यावरण संबंधी और जल संबंधी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ पे? वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, एक तो जगह जगह पानी भर जाता है, जब खास करके बारिश होती है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है अलीगढ़ की। बाकी डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है फ़िलहाल तक तो, और योगी जी अपना काम अच्छा कर ही रहे हैं। बाकी परेशानी तो हैं अभी भी और उन पे काम चल ही रहे हैं, और जैसे कि सीवर की बहुत बड़ी परेशानी थी, अब अलीगढ़ में उसका भी काम शुरू हो गया है, और रोडों पे जो गड्ढे वगैरह थे उनमें अक्सर इतना पानी भर जाता था, अब उन पे भी काम सही चल रहा है। और बाकी अभी प्रयागराज में इतना अच्छा कुंभ हुआ था तो उसमें भी सब बढ़िया ही रहा। अभी जो न्यूज़ देखी ओवरऑल सब अच्छा ही था। तो जैसे आपने बताया कि डेवलपमेंट बहुत हो रही है वहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि एक डेवलपमेंट जो होती है किसी भी एरिया में वो एक रिस्पॉन्सिबल होती है कहीं ना कहीं हमारे, क्योंकि जैसे क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, जिसमें हम इसीलिए हम अवेयरनेस की बात भी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट भी एक तरह का इस रीज़न हो सकता है इसके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, और डेवलपमेंट से रिलेट इसीलिए कर सकते हैं, जैसे कि आज हम हिमाचल घूमने आए अलीगढ़ से, तो हमें इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ। बाकी थोड़ा क्लीन ज़्यादा है यहाँ पे
कंपैरिजन टू अलीगढ़। डेवलपमेंट से ये होता है कि पॉल्यूशन तो होता है लेकिन थोड़ा सा मतलब बेनिफिट्स भी होते हैं उसके, दोनों ही होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं ये भी होते हैं। और अलीगढ़ थोड़ा रूरल एरिया है तो वहाँ पे मतलब थोड़ा जो पानी है उसकी थोड़ी सी जो खेत वगैरह होते हैं तो जो वाटर लेवल है वो थोड़ा लो जा रहा है, इस वजह से थोड़ा ये है बस, बाकी तो अच्छा चल रहा है फिलहाल वहाँ पे अलीगढ़ में। तो अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको क्या लगता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अच्छा है, जैसे कि आसपास के गांव हैं जो हमारे अलीगढ़ के आसपास लगे हुए, उन सभी में पानी की जो सप्लाई है और जो डेवलपमेंट है वो सब बढ़िया चल रहा है, सभी को लेके साथ ही चल रहा है वहाँ पे ये। क्योंकि पहले वहाँ ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, बिजली नहीं, अब ट्यूबवेल बन गए फिर बिजली नहीं थी तो लाइट की बहुत समस्या थी, तो अब धीमे धीमे अब काफ़ी चीज़ें सही हो रही हैं। बाकी एज़ कंपैरिजन टू हिमाचल, अब ये ग्रीनरी एरिया है, थोड़ा पहाड़ वगैरह ज़्यादा है तो यहाँ फ्रेश एयर है, बट वहाँ थोड़ा पॉल्यूटेड ज़्यादा है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा होना चाहिए। और हो भी रहा है, वैसे तो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, तो चीज़ें ठीक हो रही हैं धीमे धीमे। तो आपको क्या लगता है कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण का क्या असर होता है? देखिए जैसा कि आप लोग सब न्यूज़ में देखते ही होंगे कि स्पेशली दिल्ली का जो AQI लेवल है वो क्या रहता है कि थ्रू आउट द ईयर हम लोग जिस तरीके की हवा में सांस लेते हैं तो हमें 2 दिन की छुट्टी मिलती है तभी हम यहाँ जैसे हिल स्टेशंस पर भागते हैं कि थोड़ी स्वस्थ हवा मिले और बच्चे भी अच्छा फील करें। तो प्रदूषण का तो सबसे बहुत ही हमारी लाइफ जो है इतना दिन ब दिन कम होती जा रही है तो बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट्स हैं उसके। तो मैम ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि वो बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने पॉल्यूशन लेवल को डिक्रीज़ करें। इसके लिए जितने भी स्पेशल मेजर्स हैं हम वो ले सकें, जैसे ट्रीज़ को जितने ज़्यादा प्लांट, मोर एंड मोर ट्रीज़, जितने ज़्यादा हम पेड़ उगाएंगे और उसके बाद जितने जैसे ये हम एसी प्लास्टिक को अवॉइड करें। 4R थ्योरीज जो हम लोग हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिड्यूस द वेस्ट, रिफ्यूज़ द लाइक मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स को हम लोग जितना ज़्यादा रिफ्यूज़ कर सके, रिसाइकलिंग के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करें और मतलब रीजनरेशन ऑफ द प्लांट्स, रिफॉरेस्टेशन के ऊपर हम लोगों को वर्क करना चाहिए, यही सब चीज़ें। बेसिकली आजकल स्कूल्स में भी हमने देखा है कि बार बार गवर्नमेंट की तरफ से ना एक शपथ ली जाती है, कसम कि से नो टू प्लास्टिक। ये सिर्फ एक शपथ ली जाती है बट उसे इजीली अमल नहीं किया जाता। इवन इन द स्कूल्स वी आर टीचर्स, चाहे प्रिंसिपल्स हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। वी आर सो मच एडिक्शन, जितना प्लास्टिक एडिक्टेड है हम लोग प्लास्टिक के यूज़ में। तो जैसे उसका यूज़ मतलब हम लोग ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं, सब लोग ही नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, तो वो सब। तो मैम जैसे आपने बात की कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए क्योंकि अवेयर नहीं है लोग, तो उस पर बात आती है जैसे एक पेड़ माँ के नाम वो एक अभियान चला था और वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जिसमें अगर हम इस बार की थीम की बात करें तो वो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के ऊपर है। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, ये कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे समाज में एक चेंज लाने के लिए? देखिए मेरे सबसे पहले तो ये है कि अवेयरनेस जो भी बात हुई कि अब आपका जो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का जो भी कंसेप्ट है जो है ये कितने लोगों तक पहुंच रहा है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन या हम लोग अगर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में ही बात करें, कितना % लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा कोई अभियान चलाया भी जा रहा है। पहली चीज़ ये। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, लाइक फ्लड्स आ रहे हैं और इतना सब कुछ जो सारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, वो सब चीज़ जो मेन रूट कॉज है वो वही है, ग्लेशियर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली फ्रेश वाटर को कंजर्व करना, ठीक है। वाटर जैसे दिल्ली जैसी सिटीज़ के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर पानी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बट अवेयरनेस जो है वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है, दैट वाज द मेन कंसर्न, ठीक है। एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ जो है वही तक ये लिमिट रह जाता है, हर घर तक ये सब चीज़ें नहीं पहुंचता है। ये एक टीवी में एडवर्टीजमेंट आकर रह जाती है, दैट्स इट। एजुकेटेड सब है, हाँ। लेकिन कदम पर मतलब लाइक इस पे कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि फाइन करें या कुछ ऐसा करें कि हर छोटे छोटे बच्चे को भी ये समझ आ जाए ये गलत है और ये सही है। लेकिन ये कुछ नहीं होता है, बस अवेयरनेस टीवी में आता है, हमें पता है प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, लेकिन प्लास्टिक हर चीज में है प्लास्टिक। नहीं, उसके पास हमारे पास उसके लिए कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। होने चाहिए कि हमारे पास भी डोंट हैव द ऑप्शंस ना, हमारे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। अब तो होटल्स में भी लिखा है आपको कपड़े नहीं धोने हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको पानी वेस्ट नहीं करना, लेकिन हम जाते हैं रहते हैं और यही होता है। तो इसके लिए ना तो कुछ स्पेशल रूल्स बनने चाहिए कि आपको इतना फाइन देना पड़ेगा, लोग खुद ही अवेयर हों
आखिर हम अपने लिए तो बचा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए बचा रहे हैं या अपने लिए बचा रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। तो बेसिक वही होना चाहिए कि हमको इस टाइप से अवेयर करना चाहिए। या छोटे छोटे ना, लाइक मैंने दार्जिलिंग में देखा था, वहाँ पर छोटे छोटे टीम्स हैं जो जगह जगह पे लोगों को अवेयर करते हैं कि नहीं पॉलीथीन नहीं डालो, नहीं ये मत करिए, आप यहाँ पर सिगरेट नहीं पी सकते। लाइक आप देखो यहाँ पर कितना साफ है, लेकिन फिर भी लोगों ने प्लास्टिक डाल ही रखे हैं जगह जगह, डस्टबिन होते हुए भी। और एजुकेटेड आज के टाइम पे हर कोई है। सर, अगर हम लोगों की बात करें तो लोग अपने स्तर पे ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए? देखिए, सबसे बात जो पर्यावरण की बात है ना, सबसे पहले हमें आम जनमानस को अपने जंगल सुरक्षित करने होंगे, ठीक है। नदी नालों को हमें स्वच्छ रखना होगा और जितना भी हमारा कम से कम हमें जितना भी प्रकृति का दोहन होता है वो कम से कम करना चाहिए, ठीक है ना जी। भगवान ने इसीलिए प्रकृति दी है कि सुख से अपना इंसान अपना जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन हमें करना उतना ही है जितना हमारे यूजेबल हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक से दूरी रखें, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें और हमें सबसे ज़्यादा अपने नदियों को सुरक्षित करना है, नदियों को साफ़ सुथरा रखना है, उसमें कूड़ा ना डाले, उसमें कचरा ना डाले, जैसा दिल्ली की तरह यमुना को ख़त्म कर दिया गया। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि जल और पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या सरकार का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम मिलकर इस पे काम करेंगे तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अंत में बस हम यही कहना चाहेंगे कि जल बचाएं, पेड़ लगाएं और प्रकृति को संवारें। नमस्कार।